मामला है तो सीकर के फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गोचर भूमि को बचाने के लिए आंदोलन तेज हो गया है। आज देश भर से 1100 संत इस आंदोलन में शामिल होंगे। काफी दिनों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। पिछले महीने भी हुई थी जमीन की रजिस्ट्री और कसेरा बिहड़ में 1100 बीघा गोचर भूमि का ये मामला है, जिसको लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है और आंदोलन में 1100 संत भी शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। काफी दिनों से ये आंदोलन जो है वो लग रहा है और पिछले महीने भी महीने हुई थी जमीन की जो है रजिस्ट्री और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस खबर पर संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ है मामला, किसको लेकर ये आंदोलन इतना तेज हो रहा है? देखिए, ये फतेहपुर का जो कसेरा बीड़ है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें ये पूरी जमीन है वो पहले गोचर के लिए छोड़ी गई थी, गोचर के लिए दान की गई थी और उसके बाद पिछले महीने जो मैना देवी ट्रस्ट इस जमीन पर खुद की होने का दावा कर रहा है, उसकी तरफ से इस जमीन का बेचान किया गया था और तकरीबन 1100 बीघा से ज्यादा ये पूरी जमीन है, जिसकी रजिस्ट्री कई लोगों के नाम करवाई गई थी। उसके बाद से लगातार आंदोलन हो रहा है। जो लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने फतेहपुर के बाजार बंद करवाए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय विधायक के जो हाकम अली हैं, उन्होंने कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में इस सत्र में उठाया, उसके बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज जो है वो बड़ी संख्या में जो संत हैं, तकरीबन देश भर के 1100 संत इस यहाँ पर बुलाए गए हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर सम्मेलन किया जाएगा और उसके बाद सरकार से ये मांग की जाएगी कि इस तरह के जो भूमाफिया लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो गोचर जमीन जो गायों के लिए छोड़ी गई थी उसको गायों के लिए ही आरक्षित रखा जाए। तो इसको लेकर के पूरा आंदोलन चल रहा है। कल रात के मंत्री यहाँ पर किसी अन्य कार्यक्रम में आए थे, किरोड़ीलाल मीणा और जाबर सिंह खर्रा, तमाम नेता, उनको भी लोगों ने ज्ञापन दिया था और उनकी तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया था कि वो भी जो है वो गोचर की जमीन को बचाने के लिए लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जो भी सरकार के स्तर पर बातचीत होगी वो करेंगे। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी बयान और मंत्री की तरफ से भी कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो नहीं दिया गया विधानसभा में मामला उठाने के बाद भी। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। मिनट की जो फ्लाइट है वो रद्द रही है और एयर अरबिया की फ्लाइट G9436 शारजाह के लिए रद्द रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की सुबह 8:20 पर दुबई की फ्लाइट IX195 भी रद्द हो गई है। वहीं स्पाइस जेट की सुबह 9:40 पर रवाना होने वाली दुबई की फ्लाइट SG57 भी रद्द कर दी गई है। स्पाइस जेट की सुबह 9:40 पर रवाना होने वाली दुबई की फ्लाइट SG57 रद्द हो गई है। तो देखिए, जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग को लेकर आज भी फ्लाइट्स रद्द हैं। और देखिए, फ्लाइट रद्द होने से यहाँ पर यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगातार फर्क पड़ रहा है और सुबह 9:40 पर दुबई की जो फ्लाइट है SG57 वो भी रद्द हो गई है। तो अपनी किसी भी फ्लाइट शेड्यूलिंग को लेकर एक बार फिर से आपको फ्लाइट रीचेक करनी पड़ेगी। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। आज हनुमानगढ़ और चूरू दौरे पर सीएम रहेंगे। सुबह 9:35 पर जयपुर से चूरू पहुंचेंगे सीएम। चूरू के खेल स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों से संवाद भी करेंगे। और देखिए, इसके बाद हम आपको बता दें कि हासियावास रिजर्वायर का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे सीएम। दोपहर में हनुमानगढ़ में राज्य स्तरीय महिला दिवस समारोह में भाग लेंगे और कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल। कार्यक्रम के बाद शाम को जयपुर एयरपोर्ट लौटेंगे सीएम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। हनुमानगढ़ में महिला दिवस समारोह में भाग लेने वाले हैं सीएम भजनलाल। कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। खेल स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह में भी सीएम शामिल होंगे। वीर सेनानियों और
भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो है संवाद उनका रहने वाला है। तो आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हनुमानगढ़ में एक महिला दिवस को लेकर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, जहां पर महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, आज चूरू और हनुमानगढ़ के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। 9 बजे जो है वो जयपुर से चूरू पहुंचेंगे 9:35 पर और हनुमानगढ़ में महिला समारोह में भाग लेंगे। इसके सैनिकों का प्रोग्राम है और हमारे मुख्यमंत्री चूरू में पधार रहे हैं। मैं पहले तो सैनिकों को धन्यवाद दूंगा कि चूरू चुना आपने, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी उनको धन्यवाद दूंगा कि बजट के बाद पहली बार चूरू में पधार रहे हैं। हम सारे पार्टी के पदाधिकारीगण राठौड़ साहब की कोठी पर स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद सैनिकों के प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके बाद कुछ घंटे रुक के हनुमानगढ़ का प्रस्थान करेंगे। मैं इस बजट में 130 की रेटेड रोड, 40 करोड़ रुपए शहर की गंदगी का गंदा पानी निकासी के, 3.5 करोड़ रुपए खासोली से ढाडर रोड के और जोड़ी में पीएससी से सीएससी बनाने की और अम्बेडकर ऑडिटोरियम में की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री ने की, उसको भी इस बजट में प्रावधान रखा है कि हमारे देश के सैनिकों का प्रोग्राम है और हमारे मुख्यमंत्री चूरू में पधार रहे हैं। मैं पहले तो सैनिकों को धन्यवाद दूंगा कि चूरू चुना आपने, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी उनको धन्यवाद दूंगा कि बजट के बाद पहली बार चूरू में पधार रहे हैं। हम सारे पार्टी के पदाधिकारीगण राठौड़ साहब की कोठी पर स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद सैनिकों के प्रोग्राम हमारे मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके बाद कुछ घंटे रुक के हनुमानगढ़ का प्रस्थान करेंगे। मैं इस बजट में 130 की रेटेड रोड, 40 तो आज सीएम के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं कि आज सीएम का क्या ये महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है और 9:35 पर जयपुर से चूरू जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। महिला दिवस समारोह में भाग लेंगे और महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। और जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है और महिलाओं को सीएम भजनलाल शर्मा सौगात देंगे। आज रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी महिलाएं और बालिकाएं। फ्री यात्रा की ये सुविधा केवल राजस्थान की सीमा के भीतर ही मान्य होगी। ये छूट केवल रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में ही दी जाएगी। एसी और लग्जरी बसों में किराया जो है उन्हें देना पड़ेगा। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसको लेकर सीएम ने महिलाओं को सौगात दी है और प्रदेश की महिलाओं के लिए ये रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए आज किया गया है और महिलाएं और बालिकाएं आज फ्री यात्रा कर पाएंगे। लेकिन ये सुविधा केवल राजस्थान की सीमा के भीतर ही मान्य होगी। ये छूट केवल रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में ही दी जाएगी। एसी और लग्जरी बसों में महिलाओं को किराया देना पड़ेगा। ईरान पर